बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज 29 मार्च है और 28वां रोजा है। क्या सूरज ग्रहण का रमजान में लगना क़यामत की निशानी है? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगेगा और इसके बारे में बहुत ज्यादा पेशन गोई की जा रही है कि ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। तो आज की वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई आज लगने वाला सूरज ग्रहण क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है या फिर ये अपने पास से बनी बनाई बातें हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुरान की रूह से भी देखेंगे, हदीस से मुबारका की रूह से भी देखेंगे और साइंसी रूह से भी देखेंगे और फिर इस दौरान किए जाने वाले चंद अमाल आपके साथ शेयर करेंगे, जिन अमाल को पढ़कर आप अपने रब को राजी कर सकते हैं, अपने रूठे हुओं को मना सकते हैं, अपनी हजात पूरी करवा सकते हैं, अपनी परेशानियां दूर करवा सकते हैं, अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हटा सकते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, सूरज ग्रहण एक कुदरती फल्कियाती अमल है जो जमीन, चांद और सूरज के महसूस तरतीब में आने से वकूअ पजीर होता है। जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी आर्जी तौर पर जमीन तक पहुंचने से रुक जाती है, जिसे सूरज ग्रहण कहते हैं। इस्लामी तालीमात में सूरज और चांद ग्रहण को मुख्तलिफ हवालों से बयान किया गया है और कुछ अहदीस में इसे क़यामत की निशानियों में शुमार किया गया है। ताहम क्या रमजान में सूरज ग्रहण का लगना हतमी तौर पर क़यामत की निशानी है? इस सवाल का जवाब तफसीली आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इस्लामी तालीमात में सूरज और चांद ग्रहण को अल्लाह की कुदरत की निशानियां करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सूरज ग्रहण हुआ और इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ अदा की और फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की मौत या जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगते, बल्कि अल्लाह इनके जरिए अपने बंदों को नसीहत करता है। बस जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो और दुआ मांगो। दोस्तों, भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये नसीहत इसलिए की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो लोगों ने सूरज ग्रहण को उनकी वफात के साथ तशबीह देना शुरू कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि जब सूरज या चांद को ग्रहण लगता है तो ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ना तो इनका किसी की मौत के साथ कोई तल्लक है और ना ही किसी की जिंदगी के साथ कोई तल्लक है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये हदीस वाजिया करती है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण किसी की मौत या किसी खास वाक़े से मुंसलिक नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत की अलामत है जिससे बंदों को नसीहत हासिल करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी रमजान मुबारक में सूरज ग्रहण और क़यामत की निशानियाँ, क्या ये वाकई दुरुस्त है? मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुछ रवायात में रमजान में सूरज और चांद ग्रहण को एक बड़ी अलामत के तौर पर बयान किया गया है। हजरत इमाम बाकर की एक रवायत में आता है, हमारे मेहंदी के ज़हूर से पहले रमजान में सूरज को ग्रहण और चांद को ग्रहण लगेगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। ताहम इस रवायत की सनद पर मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ पाया जाता है और बाज़ उलमा इसे ज़ईफ करार देते हैं। इसी तरह दीगर रवायात में भी क़यामत की बड़ी निशानियों में सूरज के मशरक़ से निकलने या दीगर गैर मामूली फल्कियाती तब्दीलियों का जिक्र किया गया है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर इन्हीं बातों को मद्देनजर रखा जाए तो इस्लाम में सूरज ग्रहण को क़यामत की निशानियों में से एक करार देने के हवाले से कोई मजबूत और मुत्तफिका दलील मौजूद नहीं। लिहाजा क़यामत की बड़ी निशानियां वो होंगी जो गैर मामूली होंगी और वाज़िया तौर पर आम कुदरती अवामल से मुख्तलिफ होंगी। लिहाजा रमजान में सूरज ग्रहण का लगना एक आम फल्कियाती वाक़या हो सकता है, लेकिन इसे क़यामत की यकीनी निशानी करार देना दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता हमें चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर अल्लाह की तरफ रजू करें, दुआ करें और अपने अमाल की इस्लाह करें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपको मेरी बातों की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि जो कहानियां सुनाई जाती हैं उन कहानियों में कितनी सच्चाई है। अब आते हैं अमाल की तरफ।
कि जब सूरज ग्रहण हो तो हमें कौन से अमाल करने चाहिए, लेकिन अमाल शेयर करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक इन कलमात को जरूर लिखे, क्योंकि ये कलमात जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो कोई दूसरा अजीज आएगा, इन कमेंट्स को पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा और हमें भी अजर मिलेगा, और ये अमल हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और इनके आगे डाल बन जाता है। और ये ऐसा अमल है जो इंसान के मरने के बाद भी उसे फायदा देता है, और ये फायदा, ये अजर सवाब उसे क़यामत मिलता रहता है। लिहाजा दोस्तों, भाइयों और बहनों, नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करे। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फैसले कर दे। अब आते हैं अमल की तरफ। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज 28 रमजानुल मुबारक और 29 मार्च का दिन है। आज दोपहर 1:50 पर सूरज को ग्रहण लगेगा, पर अफसोस कि ये ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण यूरोप, बहरा ओकियानूस के कुछ इलाकों में नजर आएगा और इस ग्रहण का एहतताम होगा 5:43 पर। इस दौरानिये में आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है, जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, 3 काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए कि आप सदका करें, आप नमाज़े कसूफ अदा करें, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस्तगफार करें और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में खूब दुआएं मांगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस दौरान आपने कसरत के साथ इस्तगफार की दुआ पढ़नी है। इस्तगफार की बहुत सी दुआएं हैं, आपको जो भी दुआ आती है आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस्तगफार की कोई भी दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब कसरत का मतलब समझ ले कि जब आप 313 से जायद मर्तबा पढ़ लेंगे तो ये कसरत में शुमार हो जाएगा, यानी कम से कम आपने 313 मर्तबा अस्तगफार की दुआ पढ़नी है। जब आप अस्तगफार की दुआ 313 मर्तबा पढ़ ले तो उसके बाद अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या रहमानु, ये बड़े प्यारे और मुबारक नाम हैं। इन 2 नामों को आपने 100 मर्तबा पढ़ना है, यानी कि इन 2 नामों की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और एक शुमार करना है। जब आप अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को 100 मर्तबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठा लेना है, बड़ी आजिजी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपने दुआएं मांगनी है। अगर परेशान है तो परेशानियों से निजात की दुआएं मांगे, हाजतमंद है तो अपनी हजात के लिए दुआएं मांगे, यानी कि आप जितनी भी दुआएं मांग सकते हैं आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस अमल को आपने सूरज ग्रहण के दौरानिये वक्त में ही पढ़ना है, यानी कि 1:50 पर सूरज को ग्रहण लगेगा और 5:43 पर ये ग्रहण एहतताम पजीर होगा। तो इस दौरान आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ लेना है। कम से कम 313 मर्तबा अस्तगफार की दुआ और 100 मर्तबा अल्लाह ताला के 2 नाम, या रहमानु या रहीमु, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगे। दोस्तों, इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अमल मुझे भी, मेरे तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।